दोस्तों, आज हम आपको हॉलीवुड की ऐसी मूवीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड है। और अगर आप हॉरर मूवीज़ के शौकीन हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की लिस्ट में हमारी पहली मूवी है द एग्जॉर्सिस्ट। ये मूवी बहुत ज़्यादा डरावनी है। 1973 में रिलीज़ हुई ये बहुत बड़ी हिट मूवी थी। इसमें एक लड़के के शरीर पर एक डेविल की आत्मा ने कब्जा कर लिया था, लेकिन रियल इंसिडेंट जो था उसमें एक लड़के के शरीर पर डेविल ने कब्जा कर लिया था। उसके शरीर पर अपने आप कटने के निशान बन जाते थे और वो सभी से बड़ी डरावनी आवाज़ में बात करता। उस पर कई बार एग्जॉर्सिज्म किया गया पर कोई फायदा नहीं हुआ। जिन्होंने एग्जॉर्सिज्म देखा वो कहते थे उन्होंने इससे डरावना कुछ नहीं देखा। ये फिल्म इस पूरी घटना पर आधारित है। जब ये मूवी रिलीज़ हुई और लोगों ने जब इस मूवी को थिएटर में देखा तो वो इतने डर गए थे कि सीधे चर्च जाकर उन्होंने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी। ये बेहद डरावनी मूवी है दोस्तों। अगर आप सच में हॉरर मूवीज़ के बहुत बड़े फ़ैन हैं और कुछ बहुत ज़्यादा डरावना देखना चाहते हैं तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो आपको ये मूवी बिल्कुल भी नहीं देखनी चाहिए। अगर आपने ये हॉरर फिल्म देख ली तो ये मूवी न जाने आपकी कितनी रातों की नींद उड़ा लेगी। हमारी दूसरी मूवी है द एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज़। ये मूवी एमिली मिजेल नाम की लड़की के साथ होने वाली सच्ची घटना पर आधारित है। एमिली मिजेल जर्मनी की कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करती थी। इस लड़की के शरीर पर 6 से भी ज़्यादा आत्माओं ने अपना कब्जा कर लिया था, जिसकी वजह से वो हमेशा अपने आप को नुकसान पहुंचाती रहती थी। वो हमेशा दीवारें खाती रहती थी जिससे उसके सारे दांत टूट गए थे। वो बार बार ऊंची जगह पर जाकर कूद जाती थी, जिससे एमिली बहुत कमज़ोर हो चुकी थी और उसका सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचा था। उस लड़की के शरीर से आत्माओं को निकालने के लिए 60 से भी ज़्यादा बार एग्जॉर्सिज्म किया गया, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ और आखिरी बार एग्जॉर्सिज्म के दौरान उस लड़की की मौत हो गई। और एमिली पर किए गए ये सारे एग्जॉर्सिज्म्स रिकॉर्ड किए गए थे और मूवी की पूरी कहानी इस रियल लाइफ इवेंट पर ही बेस्ड है। ये एक बेहद डरावनी मूवी है दोस्तों, जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन अगर आप एक रियल हॉरर एक्सपीरियंस लेना चाहते तो इस मूवी को ज़रूर देखिए। हमारी अगली मूवी का नाम है वेरोनिका। ये मूवी वेरोनिका नाम के लड़की की ज़िंदगी में घटी हुई सच्ची घटनाओं पर आधारित है। वेरोनिका की ज़िंदगी में बड़ी खौफनाक घटनाएं घटी थी। ये कहानी 1951 में घटी थी। वेरोनिका स्पेन की रहने वाली थी। 15 साल की वेरोनिका ने खुद की गलती की वजह से अपनी ज़िंदगी गंवा दी। ये एक बेहद डरावनी मूवी है दोस्तों, जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप जाएगी। इसमें वेरोनिका अपने दोस्तों के साथ मिलकर ईजा बोर्ड की मदद से अपने फादर की आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ उसके फादर की आत्मा की जगह कोई दूसरी ही आत्मा आ जाती है। तब से वेरोनिका और उसकी फैमिली के साथ बहुत डरावनी चीज़ें होने लगती है और इसी में वेरोनिका की दर्दनाक तरीके से मौत हो जाती है। और इस केस के छानबीन के दौरान पुलिस को भी कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिस पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। केस के छानबीन के दौरान पुलिस भी काफ़ी मुश्किल में पड़ जाती है और स्पेन की हिस्ट्री में पहली बार किसी पुलिस केस में डेमोनिक पोजीशन का जिक्र किया गया था। फाइनली 2017 में वेरोनिका के साथ घटे इस पूरे इंसिडेंट्स पर फिल्म बनाई गई। फिल्म में कई सीन्स बहुत ज़्यादा एग्जैगरेट करके दिखाए गए थे, लेकिन फिल्म की पूरी स्टोरी वेरोनिका के साथ हुए इंसिडेंट्स पर ही बेस्ड है। ये एक बेहद डरावनी मूवी है दोस्तों, जिसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। हमारी अगली मूवी है द अमिtyville हॉरर। ये कहानी रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस्ड है दोस्तों। 18 दिसंबर 1975 में अमिtyville प्लेस पर एक फैमिली नया घर खरीदती है, जो कि उन्हें काफ़ी कम दाम में मिलता है और इसकी वजह से फैमिली बहुत खुश होती है। जैसे ही ये फैमिली इस घर में रहने के लिए आती है, उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं लगती है। कभी रात में किसी के रोने की आवाज़ आती तो कभी किसी के छूने का एहसास होता, तो कभी रात में अचानक बहुत ठंड लगने लगती थी। एक रात तो उनके साथ बहुत भयानक घटना घटी और उसमें से वो किसी तरह चीखते चिल्लाते घर के बाहर निकल गए। फिर इस घर की कहानी आग की तरह फैल गई। इस घर की छानबीन के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी भेजी गई, जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस टीम के साथ भी बहुत अजीब घटनाएं घटने लगी। तब से इस घर को एक हॉन्टेड हाउस के नाम से जाना लगा। इस घटना का जिक्र बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी हुआ था।
और फाइनली इस पूरे इंसिडेंट्स पर एक फ़िल्म बनाई गई जिसको नाम दिया गया द एमिटिविले हॉरर। ये एक बेहद डरावनी मूवी है दोस्तों, और आपको इसे ज़रूर देखना चाहिए। हमारी अगली मूवी है द हॉन्टिंग इन कनेक्टिकट। ये काफ़ी डरावनी मूवी है दोस्तों। ये कहानी एक परिवार की है जो अपने बच्चे की बीमारी की वजह से एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये घर उस हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा नज़दीक था। इस घर में शिफ्ट होने के बाद उन लोगों के साथ कुछ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगती है। घर में हमेशा कुछ अजीब शक्तियों का एहसास होने लगता है। इन घटनाओं की वजह से वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उन्हें धक्का तो तब लगता है जब उन्हें पता लगता है कि उनका घर एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। जिस घर में वो अभी रह रहे हैं वहाँ पर कभी पुराना कब्रिस्तान हुआ करता था, और उनका घर नहीं बल्कि भूत और प्रेतों का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका था, और उन भूतों ने उस फैमिली पर पूरा कब्जा कर लिया था। इन सब बातों की वजह से वो फैमिली वो घर खाली कर देती है। इस पूरी घटना पर एक बुक भी पब्लिश हुई है, और इन सब घटनाओं को कनेक्ट करके 2009 में ये मूवी बनाई गई दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा डरावनी मूवी है और आप लोगों को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। हमारी हॉरर मूवी की लिस्ट में शामिल अगली मूवी का नाम है एनाबेले। ये मूवी बहुत ज़्यादा डरावनी है। 1970 में डोना नाम की लड़की को उसके 28वें बर्थडे पर एक डॉल गिफ्ट में मिली, और इस डॉल के मिलने के 2-3 दिन के बाद से उनके घर में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। जब भी डोना बाहर जाते वक्त इस डॉल को कहीं पर रख के जाती, तो वापस आने पर यह डॉल अपनी जगह बदल देती। कभी कभी तो इस डॉल के हाथों में खून भी लगा मिलता। धीरे धीरे यह डॉल परिवार के लोगों पर भी हमला करने लगी थी। फिर इस परिवार ने एक प्रीस्ट की मदद से डॉल से पीछा छुड़वाया। तब से इस डॉल को ऑकल्ट म्यूजियम में कड़ी निगरानी के बीच में रखा गया है। 2014 में इस पूरे इंसिडेंट्स पर एनाबेले मूवी बनाई गई। और अगर आप हॉरर मूवीज़ के शौकीन हैं तो आपको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। 2014 में बनी ये मूवी बहुत बड़ी हिट रही थी और इसे बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे।